गुरु प्रताप के शिष्य दुलारे गौतम मुनि जी श्री संघ के प्यारे, गुरु प्रताप के शिष्य दुलारे गौतम मुनि जी श्री संघ के प्यारे। जियो साल हजार, हर साल के दिन हो 50,000। दीक्षा दिवस पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकारें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकारें। सूरज आता है नई उम्मीदों को किरणें लेकर, और चंदा आता है झिलमिल सितारों को लेकर। हर नया दिन आता है नई कामयाबी को लेकर। आपका दीक्षा दिन आया ढेर सारी खुशियां लेकर, ढेर सारी खुशियां लेकर। आपके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप दिन रात संयम साधना के शिखर पर जिस प्रकार आप चल रहे हो, और आप जैसे लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, इसी प्रकार आप बढ़ते रहो। और आज के दिन समय कम है, लेकिन मैं जिस उपाध्याय पद की बात हम कर रहे हैं कि आज खुशियां मना रहे हैं, वह उपाध्याय पद कोई श्रावक दे नहीं सकता है। अगर कोई ये सोचे, कोई श्रावक ये सोचे कि मैंने उपाध्याय पद दिलाया, तो ये क्या है, सर्वथा असंगत होता है। उपाध्याय पद ऐसे नहीं मिलता है, वह किसी लायकता देखता है, योग्यता देखता है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी क्रिया, उसका ज्ञान, सब कुछ देखता है, तभी आचार्य का पद या उपाध्याय का पद मिलता है। तो आइए गौतम मुनि जी महाराज के लिए मैं कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर कहा जाता है करना, कराना और अनुमोदन करना। तीन चीज हमारे यहाँ पर है। करना अर्थात आचार्य श्री की कृपा हुई, आचार्य श्री ने इनमें योग्यता देखी और उन्होंने क्या दिया है, ये उपाध्याय पद दिया है। और करवाना अर्थात जिसका भी प्रयास है, चाहे मेरा है, मेरे साध्वी वर्ग का है, या अभी अभी जैसा कि आपको सामने बताया भाई रमेश जी भंडारी और अशोक जी मेहता, इनका बहुत ज़्यादा प्रयास रहा और वो प्रयास इनका सफल हुआ। इसीलिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरी बात को मंजूर किया और उसके लिए दिन रात लगे, और उपाध्याय पद इनकी प्रेरणा रही इनकी, लेकिन दिलाया किसी ने नहीं, दिया किसी ने, आचार्य श्री ने। इन्होंने मेहनत की है और उसकी सफलता मिली है, और अनुमोदन आप सभी ने किया है। अनुमोदना हर श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी सभी की होती है। तो सोच लेना कि ये पद इनकी योग्यता से मिला है, किसी ने इन पर एहसान नहीं किया है, ये योग्यता से मिलता है और न किसी ने मांगा जाता है, ये अपने आप योग्यता देखकर आचार्य श्री ने किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि पतझड़ को जब बसंत में बदला, और आज ये बसंत ऐसा खिला है कि हम सभी उन्हें एक उपाध्याय के रूप में देख रहे हैं। तो कहना चाहूंगी कोशिश यही करना, क्योंकि बड़ी बहन के नाते मैं अपने छोटे भाई को अधिकार के साथ कहना चाहूंगी कि कोशिश यही करना कि कोई आपसे ना रूठे, कोशिश यही करना कि कोई आपसे ना रूठे, और जिंदगी में अपनों का कभी साथ ना छूटे, जिंदगी में अपनों का कभी साथ ना छूटे। रिश्ते कोई भी हो उन्हें ऐसे निभाना, रिश्ते चाहे कोई भी हो ऐसे निभाना कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे, जिंदगी भर ना टूटे। यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट मैं आपके चरणों में करती हूँ, और कहना चाहूंगी आसमां की बुलंदियों को प्रणाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की ज्योत्सना सा प्यारा काम हो आपका। गुरु गौतम की तरह कामयाब हो जाना है गौतम मुनि, गुरु गौतम की तरह कामयाब हो जाना है गौतम मुनि। आशीष है गुरु नंद खूब दिवाकर और प्रताप का, आशीष है गुरु नंद खूब दिवाकर और प्रताप का। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसी हमारी गुरुदेव की नाम था, और गुरु प्रताप का जो आपके ऊपर श्रम रहा, मेहनत रही, और मेरी गुरुवर्या कमलावती जी महाराज का भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, क्योंकि अंतिम समय जब गुरुदेव प्रताप जी महाराज का था, तब उदयपुर के अंदर गुरुदेव उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब भी विराजित थे, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब भी थे, और हमारे गुरुनी जी भी थे। उस समय जब गुरुदेव ये छोटे से थे एकदम, और गुरु का वियोग होने का समय आ गया था, ऐसे समय में मेरी गुरुवर्या ने जो इनके गुरुदेव को संथारा, सलेसना आदि जो भी करवाया, 5 दिन का संथारा आया, और उन्हें एक ढाढ़स दी, आप छोटे हैं लेकिन टेंशन मत लेना, हम सब आपके हैं। वैसा ही गुरुवर्या का भी आशीर्वाद इन पर रहा, इनके गुरुओं का रहा। श्रद्धेय दिवाकर की ये बागडोर ये संभाल रहे हैं। इतना ही कहूँ, आप हर समय आगे बढ़ते रहना और सबको साथ लेकर चलना, और आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ो, प्रगति करो, और सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करो।